बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेस और अमले ने गफलत की इंतहा कर दी। दो नौमौलूद बच्चों के वालिदैन ही बदल दिए। जिंदा बच्चे की जगह वरसा को किसी और का मुर्दा बच्चा थमा दिया, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने गफलत छुपाने के लिए अपने ही 3 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। गंगाराम अस्पताल में गफलत का एक और वाकया सामने आ गया। अस्पताल का अमला माओ की ममता का इम्तिहान लेने लगा। हम नाम 2 खातीन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चे ही की मुकद्दस और वकास का बच्चा दम तोड़ गया, जिसे जिंदा बच्चा दे दिया गया, जबकि चाइना स्कीम की मुकद्दस को मुर्दा बच्चा थमा दिया गया। मुकद्दस एजाज के भाई आसिफ नदीम के मुताबिक उन्होंने बच्चे की तदफीन भी कर दी, जिसके बाद अस्पताल से कॉल आई और मुर्दा बच्चा वापस करने का कहा गया। मुकद्दस वकास के भाई हमजा ने बताया कि इन्हें भी रात गए अस्पताल इंतजामिया का फोन आया। इतला दी गई कि आपके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा मुर्दा था, जिंदा बच्चा तो मुकद्दस एजाज नामी खातून का है। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले ने गफलत की इंतहा कर दी। दोनों नौमौलूद बच्चों के वालिदैन ही तब्दील कर दिए। जिंदा बच्चे की जगह वरसा को किसी और का मुर्दा बच्चा थमा दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने गफलत छुपाने के लिए अपने ही 3 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इस हवाले से कमेटी कायम कर दी। 4 बजे के दरमियान के ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड। तो उसके बाद ये क्या आती है 10 मिनट के बाद कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है, ले जाओ। ठीक है, मेरी मामी इधर ही थी, वो गांव से आई हुई थी, जिसकी बेटी है। तो उन्होंने वो फाइल पे सैन अंगूठे करवाए हैं, तो बॉडी हमारे हाथ में गई, तो हम घर चले गए लेके। उसके बाद तकरीबन 9:30 बजे मुझे डॉक्टर बिलाल साहब फ़ोन करते हैं कि भी आपका बेबी जो इधर है, तो आपने ये जो किया है मसला, ये डेड बॉडी जो ना वापस लेके आओ। मैं कहा जी मैं नहीं ले आ सकता ये डेड बॉडी, इसलिए कि मैंने अल्लाह की सुपुर्द कर दी है। संस्था ने कहा कि सर हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा, मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। और दूसरा कि आप मुझे कुछ बताएंगे कि हुआ क्या है बच्चे को, वो जो मतलब आप डिस्चार्ज नहीं कर रहे बच्चे को। वो कहता मैं अभी जा रहा हूँ, डॉक्टर बिलाल साहब नीचे खड़े हैं, मैंने उनसे मिलना है। मैंने 5-10 मिनट में वापस आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक। वो वाकई 10-15 मिनट के अकॉर्डिंग वो वापस आ गए। उसके बाद मैंने कहा आया को बोला कि उन्हें बुलाएं, मैंने बात करनी है उनसे। उन्होंने बुलाया, आवाज़ दी, कोई चक्कर नहीं, वो भी नहीं आए। मैं अंदर गया हूँ, आकाश भाई को भी साथ लेके गया हूँ, ठीक है, जो उनके हस्बैंड है। हम दोनों को वो बता रहे जी ऐसे ऐसे जो है ना, आपका बच्चा एक्सचेंज हो गया, आपके बच्चे की डेथ 5 बजे की हो गई है। डॉक्टर बिलाल ये कह रहा है कि आपके बच्चे की डेथ 5 बजे की हुई है, ठीक है। उसने कहा जी आप हमसे मिस्टेक हो गई है, ये वो फलाना ढमकाना, आप जाके फाते कर ली। गंगाराम अस्पताल में जिंदा और मुर्दा बच्चे के तबादले का ये मामला है। गंगाराम अस्पताल की इंतजामिया ने वाक़े पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। फरहान यामीन हमारे साथ है, मजीद अपडेट्स उनसे जान लेते हैं। फरहान, इतनी बड़ी इंतजामी गफलत पर अस्पताल इंतजामिया ने अभी तक मजीद क्या कार्रवाई की है, और ये भी बताइएगा कि DNA टेस्ट रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि अस्पताल की इंतजामिया की अपनी ही गफलत है, और अपनी गफलत के खिलाफ खुद ही जो अस्पताल है वो इंसाफ करेगा, और अपने ही डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 3 रुकनी जो कमेटी है वो जो अस्पताल है उसकी जानिब से कायम कर दी गई। गंगाराम अस्पताल में जिंदा बच्चे की मां को मुर्दा बच्चे और मुर्दा बच्चों की मां को जिंदा बच्चा हवाले करने का ये मामला है, जिसमें जो अस्पताल इंतजामिया है वो खुद ही कंप्लेनेंट और खुद ही मुंसिफ बन गई है, जिससे 3 रुकनी कमेटी इसने तश्कील दी है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर को कमेटी का सरबराह बनाया गया, जबकि दीगर जो 2 रुकने कमेटी के उसमें AMS डॉक्टर जफर अली और DMS डॉक्टर अमजद को शामिल किया गया है। इस 3 रुकनी कमेटी से आप अंदाजा लगाएं कि इंसाफ जो लवाकिन पे वो मिल सकता है या नहीं। अहम जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें 24 घंटे के अंदर वाकयात की जो तहकीकात है वो मुकम्मल करनी है, जबकि जो अस्पताल में खवातीन मुकद्दस वकास और मुकद्दस एजाज के बच्चों की तब्दीली के हवाले से तमाम तर जो मामला है ये कमेटी ही देखेगी। ये जो डॉक्टर MS है, डॉक्टर आमिर, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई रात में ये वक्त में आप कहीं भी मौजूद नहीं थे, आपके हवाले से मालूमात थी या नहीं, तो उन्होंने जो साथी है उन्हें बताया कि मेरे पास तो इत्तला है बच्चे की एक्सचेंज की। फरहान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। अब बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी की सूरत हाल के हवाले से। तो सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। 2 माह से यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी की सप्लाई मुनक़ते है, जबकि ओपन मार्केट में आटा 2 गुना महंगा होने से यूटिलिटी स्टोर्स पर रश भी बढ़ गया है। मजीद सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद।
जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे और जो चीनी की सप्लाई की सूरत हाल है वो ताहाल कुछ बेहतर नहीं हो सकी। जो यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई की जा रही है वो नहायत कलील है और सार्फिन की तादाद जो है वो सैकड़ों से हज़ारों में पहुंच चुकी है। चीनी की सप्लाई की अगर बात करें तो चीनी की सप्लाई गुज़श्ता 2 महीने से आई ही नहीं, यानी 2 महीने से सार्फिन को यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी नहीं मिल सकी। इस वक्त हम गढ़ी चौक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे शहरियों से बात करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं आटे की खरीदारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? ताजपुरे से। मैं तो जॉब पे जा रहा था काम पर। जो ताजपुरे का यूटिलिटी स्टोर है वहाँ आटा नहीं मिला? वहाँ भी यही सूरत हाल है। वो कह रहे हैं पहले उतरेगा 2 बजे के बाद देंगे आपको, और ये देखें कि 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं कि चीनी दस्तयाब है ही नहीं किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं भाईजान? ये रिजवान गार्डन से। रिजवान गार्डन से जल्लो की तरफ। तो उधर जितने यूटिलिटी स्टोर है वहाँ से नहीं मिल रहा? कोई सहूलत नहीं है यूटिलिटी स्टोर की। आप कहाँ से आए हैं भाई? सर ये मैं आया हूँ सुल्तानपुरा से। वहाँ पे भी यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। चीनी पिछले 3 माह से मिलने नहीं रही। अब हम गरीब लोग कहाँ से कमाएं, कहाँ से खाएं? हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? हम इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते। अब आपके सामने देखें, अगर आज आटे की सप्लाई आई है, अब इन्होंने ड्रामेबाजी ये शुरू की है जी हमारा ऑडिट है। ऑडिट इनका हफ्ते वाले दिन भी हो सकता है और किसी दिन भी हो सकता है। हम गरीब लोग किधर जाएं? हमारे कोई भी नहीं। आप कहाँ से आए हैं? भगवानपुरा से। भगवानपुरा से। उधर सिंहपुर में आज 1 हफ्ता हो गया है, जलील हो रहे हैं। वो कह रहे हैं 25 दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। आज 3 दिन हो गया मैं गया, हफ्ते की पर्चियाँ दे रही हैं। वो यार कौन सा कानून है कि 1 हफ्ते की पर्चियाँ आपने 1 दिन की तकसीम कर दी हैं? कोई सुनने वाला नहीं। कोई बाद में वो अंदर जो बैठा है कंप्यूटर उसके बाद के बहस बात करो। देखें जितने भी शहरी मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोरों के बाहर, उनकी इसी तरह की शिकायत है। वो ये कहते हैं कि जो आटे की सप्लाई है वो बेहतर नहीं हो पा रही, और कोई जल्लो से आ रहा है, कोई सुल्तानपुर से आ रहा है, कोई रिजवान गार्डन, यानी दूर दराज के वहाँ से शहरी आ रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। शहजाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 बढ़ा दिया। चेयरमैन ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 एक साथ में डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जाएगा और हर 15 रोज़ बाद फ़ी लीटर 41 पैसे बढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.64 बढ़ा दिया। चेयरमैन ओगरा की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 5 एक साथ में डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जाएगा और ये भी बताया गया है कि हर 15 रोज़ के बाद फ़ी लीटर 41 पैसे बढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बिलाखिर हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ा दिया है और डीलर्स मार्जिन ₹1.64 बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन ओगरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि 5 एक साथ में डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जाएगा और नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि हर 15 रोज़ बाद फ़ी लीटर 41 पैसे भी बढ़ा दिए जाएंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने के मुतालबे को मंजूर कर लिया है। डीलर्स मार्जिन ₹1.64 बढ़ा दिया गया है पेट्रोल और डीजल पर। चेयरमैन ओगरा की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है जिसके मुताबिक 5 एक साथ में डीलर्स मार्जिन बढ़ाया जाएगा और हर 15 रोज़ के बाद फ़ी लीटर 41 पैसे भी बढ़ाए जाएंगे। जबकि शादमान 2 केनाल सर्विस रोड पर वाक़ई गंदे नाले का पुल 4 रोज़ गुजर जाने के बाद भी इंतज़ामी तवज्जो का मुंतज़िर है। हफ्ते के रोज़ होने वाली बारिश के बायस गिर जाने वाले पुल के साथ इलाके को पानी फराहम करने वाली वाटर सप्लाई पाइपलाइन भी टूट गई जिसकी वजह से इलाके में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, शादमान 2 केनाल सर्विस रोड पर वाक़या गंदे नाले का पुल जो कि हफ्ता के रोज़ तेज़ बारिश के बाद गिर गया था, ताहाल अब मुरम्मत नहीं हो सका है और 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर मुरम्मती काम शुरू ना होने के बायस जो यहाँ के रिहायशी और दफातरों में काम करने वाले लोग हैं वो शिकवा कर रहे हैं। यहाँ के एक रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक तमीराती काम भी शुरू नहीं हो सका है और सप्लाई लाइन जो वाटर की टूटी है उस पर क्या कहेंगे आप? ये सैटरडे को ये
शदीद बारिश के बाद ये गिरा था पुल। उसके बाद यहाँ पे शायद ही कोई आया हो, लेकिन पाइपलाइन मेन जो हमें इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है वो जो पाइपलाइन है वो पुल के ऊपर से नहीं टूटी, आगे जहाँ से आके जॉइंट वो टूट चुकी हुई है। और पूरे इस एरिया में हमारे करीब यहाँ पे कमिश्नर लाहौर डिवीज़न का ऑफिस भी है, ट्रैफिक वार्डन जो है इनका सेक्टर है यहाँ पे, इनका ऑफिस भी है, और रिहायशी हैं, लैबें हैं यहाँ पे हमारी, उन तमाम में पानी नहीं आ रहा और शदीद हम परेशानी का शिकार हैं। आज चौथा दिन हो गया हुआ है। और वासा एक हमारा गुलबर्ग जो है एरिया, उसमें ये आता है। उनको टेलीफोन करने उन्होंने ये कहा कि जब तक पुल नहीं बनता पानी नहीं होगा। यानी पुल अगर एक साल तक नहीं बनेगा या एक माह तक नहीं बनेगा तो बंदे बगैर पानी के बैठे रहेंगे। तो ये है सूरत हाल। प्लीज़ इसमें ज़रा मुतल्लिका हकाम से गुजारिश है कि वो इस तरफ तवज्जो दें। हाँ जी, बिल्कुल इंतज़ामी नाअहली पर शिकवा किया जा रहा है। रिहायशियों का ये कहना है कि 4 दिन गुजर चुके हैं मगर ताहाल पुल पर जो मरम्मती काम है वो शुरू नहीं हो सका है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि कमिश्नर लाहौर। रोमेल, आपका बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के 2 रुकनी वफ़द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के सीनियर ऑफिसर्स की मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे अली साही से। जी अली साही। बिल्कुल, सीपीओ में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के 2 रुकनी वफद ने आईजी पंजाब से मुलाकात की है। आईजी पंजाब ने ऑस्ट्रेलियन पुलिस को गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी पंजाब के बारे में जो पंजाब पुलिस की जानब से इकदाम किए हैं आगाह किया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सूबा भर में गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस वफद को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के अगराज़ो मकासद और सिक्योर सर्विस डिलीवरी के बारे में आगाह किया गया। इंसदाद जराइम और शहरियों को खिदमात की फराहमी में IT बेस्ड पुलिसिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। मुलाकात के इख्तिताम पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ऑस्ट्रेलियन पुलिस अफसर के मबैन यादगारी स्विंगर्स का भी तबादला हुआ। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर के पुलों के नीचे नशे की आदी अफराद की आमाजगाहें। आमाजगाहों की जगह अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कराची की तर्ज पर लाहौर के पुलों के नीचे प्ले एरियाज बनाने का फैसला। इब्तिदाई तौर पर मियां मीर पुल के नीचे प्ले एरियाज बनाए जाएंगे, जबकि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट और दीगर गेम्स के लिए 7 बॉक्स बनेंगे और लाहौर पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप की मदद से मंसूबे को मुकम्मल करेगी। मंसूबे पर 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत आएगी और मियां मीर पुल के नीचे खूबसूरत पार्क और बैठने के लिए इंतजामात भी किए जाएंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।